नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक। बालों से और नाखूनों से क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने लिखा है और वो जानना चाह रहे हैं कि हमने अलग अलग जगह पढ़ा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है कि अगर हमें किसी का नाखून मिल जाए या किसी का हेयर मिल जाए, बाल मिल जाए, तो भी हम ब्लैक मैजिक कर सकते हैं उस गिवन इंसान के ऊपर। तो क्या ये सच है? तो डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो हाँ में ही है कि यस, ये बात सच है, एब्सोल्युटली सच है कि अगर किसी का बाल, हल्का सा भी छोटा बाल का पीस, ओके, बहुत बड़े पीस की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा भी बड़ा पीस बाल का मिल जाए या नाखून का मिल जाए, तो वो इंसान जो है पूरी तरीके से किसी के काबू में आ सकता है। उसका दिमाग पूरी तरीके से काबू में आ सकता है, उसका शरीर पूरी तरह से काबू में आ सकता है। ऐसे बहुत से केसेस जो हैं ये हमारे पास आए हैं प्रीवियसली और आते ही रहते हैं। मैंने अपनी एक आई थिंक ब्लैक मैजिक की ही वीडियो में बोला था कि येस, नेल्स और बालों से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। बट आज टिपिकली मैं इस टॉपिक के बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मोस्टली क्या होता है ना, मैंने ये भी, मेरे पे केसेस आए हुए हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। ये मैं कोई सुपरफिशियल बातें नहीं कर रही हूँ, ओके, कोई ऐसी मनोहर कहानियाँ नहीं बता रही हूँ। ये रियल केसेस हैं जो हमारे पास आए हैं और प्रॉब्लम में थे लोग इस चीज़ को लेके कि कईयों के बॉयफ्रेंड्स ने या गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे के बाल, किसी का निकला या किसी का नाखून नेल पॉलिश लगाते हुए निकला, तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि अच्छा मुझे ये नेल दे दे अपना, और मैं इसको बॉक्स में रखूँगा। आई नो बहुत सिली है साउंड सुनना भी, ये बोलना भी, लेकिन ऐसा हुआ है। और आई विल रिमेंबर यू बाय दिस, ऑल दिस नॉनसेंस। एंड इमोशनल होकर उस लड़की ने भी बोला कि अच्छा ठीक है, उसको पता नहीं था कि ले ले, फॉर दैट मैटर आई हैव नो इश्यूज़। सो बाद में पता चला कि उसके नाखून और उसके बाल जो उसका बॉयफ्रेंड था वो लेके किसी पास गया, किसी तांत्रिक के पास गया है और उसको दिए हैं, और उसके थ्रू उस पर वशीकरण भी किया गया। ओके, पूरी तरीके से उसके ऊपर वशीकरण किया गया और उसका दिमाग अपने हाथ में कर लिया। जो भी वो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है ये ईजिली होता है थ्रू बाल और थ्रू नेल्स, ओके। अच्छा, अब कई बार ये लोग बोलेंगे चलो आपने एक ही एग्जाम्पल दिया, और किस तरीके से हमें सावधान रहना है। अब कई बार क्या होता है, जो घर की डोमेस्टिक हेल्प होती है, सर्वेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, उनको भी कई बार ब्राइब कर लिया जाता है, उनको भी पैसे दे के अपनी तरफ कर लिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे घर में वो काम करते हैं तो उनका ईजी एक्सेस रहता है। कूड़े में कोई बाल मिल गया या नेल मिल गया, कुछ मिल गया, तो उनको कई बार जो तुम्हारी जान पहचान के लोग होते हैं, जिनको पता होता है, वो ब्राइब करते हैं, वो पैसे के लिए को दे के कि भाई तुम ये दे देना। और आजकल मोस्टली ये होता है कि डोमेस्टिक हेल्प कोई इतनी ज़्यादा ईमानदार नहीं होती, पैसे देख के जो है कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे ही देती है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली आजकल यही है, दिस इज़ द कलयुग पीरियड, तो ज़्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए, ओके। सो ये चीज़ होती है। तो अगर हल्का सा भी बाल मिल गया, या कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों की आदत होती है बालों से खेलने की या नेल से खेलने की, तो और सडनली निकाल लिया तुम्हारा नेल, सोते सोते भी निकाल लिया, रिलेटिव ने निकाल लिया, तो बी वेरी केयरफुल। इसीलिए कहते हैं हर किसी के साथ सोना भी नहीं चाहिए, हर किसी के रूम में भी जाके सोना नहीं चाहिए, वेदर इट इज़ योर रिलेटिव ऑल्सो। तुम्हें क्या पता वो रिलेटिव है या तुम्हारा दुश्मन है, पीछे से तुम्हारे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम सो रहे हो, तुम्हारा आके बाल हल्का सा खींच लिया नींद में, तुम्हें क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सो बी वेरी केयरफुल, ओके, इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। क्योंकि एक बार वो बाल अगर मिल गया और एक बार वो अगर नाखून मिल गया, तो उसके बाद जैसे कि मैंने कहा पूरा बॉडी ट्रैप है, बॉडी पोजेशन भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट कराई जा सकती है। इवन दिमाग से तुमको कहते हैं ना पैदल किया जा सकता है, बिल्कुल दिमाग ख़राब किया जा सकता है, शरीर ख़राब किया जा सकता है, तुम्हारा पुतला बना देंगे। और उसमें उसके थ्रू, क्योंकि जैसे साइंटिफिकली भी हम जानते हैं कि हल्का से बाल में भी पूरा डीएनए सिस्टम, पूरा सब कुछ रिवील हो जाता है नाखून से और बालों से, साइंटिफिकली भी उसी तरीके से इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे अगेंस्ट, ओके। तो कई बार लोगों ने लिखा है कि हमें लगता है हमारे किसी ने बाल काटे हैं, हम सो रहे थे किसी ने हमारे बाल काटे हैं। तो किसने काटे हैं? जाहिर सी बात है घर में से किसी ने ही काटे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कई बार तुम्हारे खुद के कुछ लोग हों, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें हैं। वशीकरण भी इससे कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ शक हो रहा है या ऐसा कोई सिम्टम नज़र आ रहा है और अभी तक क्लियर नहीं था कि बाल और नाखून से ऐसा कुछ होता है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपना डायग्नोस करा सकते हो, केस स्टडी करा सकते हो, विच इज़ अ पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है ये, पेड सर्विस है जिसमें पता चल जाएगा कि
ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, किसी ने कुछ किया है या नहीं किया, उससे क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, और ईमेल पे लिखो, ईमेल पे कांटेक्ट करो, ये फ़ोन मत करो। मैं बार बार यही बोलती हूँ, फ़ोन्स नहीं उठाए जाते, वी आर वेरी बिजी, और हर किसी की याद भी नहीं रहती कि उसने अपनी क्या स्टोरी बताई है। हर किसी के लिए अपनी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग के लिए रोज़ इतनी स्टोरीज़ याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम इसलिए रिटन में सारी चीज़ें लेते हैं कि मेल लिखो। मेल लिखने में क्या परेशानी है, मेल लिखो और उसमें सब लोगों को जवाब दिए जाते हैं, और वही कॉन्टैक्ट मीडियम है। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।